बरगद की छाँव और पतंग की डोर। आरव एक मॉडर्न टेक सेवी लड़का था जिसे लगता था कि उसके दादाजी की बातें पुराने ज़माने की फालतू की नसीहतें हैं। घर में मरम्मत होनी थी और आरव चाहता था कि आंगन का वह 100 साल पुराना बरगद का पेड़ काट दिया जाए ताकि वहां उसका गेमिंग रूम बन सके। दादाजी ने साफ कह दिया, आरव, यह पेड़ इस घर की जड़ है। जब तक मैं जिंदा हूँ इस पर कुल्हाड़ी नहीं चलेगी। आरव चिढ़ गया और उसने दादाजी से बात करना बंद कर दिया। उसने उन्हें तरक्की का दुश्मन करार दे दिया। एक दिन शहर में बड़ा चक्रवात आया, बिजली कट गई, इंटरनेट टावर गिर गए और आरव का सारा काम ठप हो गया। वह अपने कमरे में छटपटा रहा था क्योंकि उसके पास वक्त काटने का कोई साधन नहीं था। आरव चिड़चिड़ा होकर बाहर बरामदे में आया जहां दादाजी शांति से लैंटर्न की रोशनी में एक पुरानी किताब पढ़ रहे थे। दादाजी ने मुस्कुराकर कहा, बैठो आरव, आज चांद की रोशनी देखो। मोबाइल के स्क्रीन से कहीं ज़्यादा सुकून है इसमें। आरव अनमने मन से बैठ गया। दादाजी ने बातों बात में एक पुरानी फटी हुई पतंग निकाली। पता है आरव, तुम्हारे पिता जब पहली बार पतंग उड़ाना सीख रहे थे तो उन्होंने धागा छोड़ दिया था, यह सोचकर कि पतंग आज़ाद होकर ऊंची उड़ेगी, पर पतंग गिर गई। आरव ने बहस की, तो क्या आज़ाद होना गलत है? दादाजी ने गहराई से कहा, पतंग तब तक ऊंची उड़ती है जब तक उसकी डोर जमीन पर खड़े इंसान के हाथ में होती है। जिस दिन डोर टूटती है पतंग ऊंची नहीं उड़ती, बस नीचे गिरती है। संस्कार वही डोर है आरव। चक्रवात थमने के बाद आरव को पता चला कि उसके स्टार्टअप में उसके पार्टनर ने उसे धोखा दे दिया है और सारे क्लाइंट्स छीन लिए हैं। आरव टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी पढ़ाई और मॉडर्न तकनीक धरी की धरी रह गई। दादाजी आरव के पास आए। उन्होंने कोई सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि उसे लेकर पास के बाजार एक पुराने छोटे से व्यापारी के पास ले गए। आरव को लगा, दादाजी उसे यहाँ क्यों लाए हैं? उस पुराने व्यापारी ने जैसे ही दीनानाथ जी को देखा, वह सम्मान में खड़ा हो गया। उसने दादाजी की एक बात पर आरव के स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने और अपने कॉन्टैक्ट से मदद करने का वादा कर लिया। आरव हैरान था कि दादाजी का पुराना नेटवर्क लिंक्डइन से भी तेज निकला। आरव ने पूछा, दादाजी आपने बस एक बार कहा और उन्होंने मान लिया? दादाजी बोले, बेटा, बिजनेस ईमेल से नहीं, जुबान और भरोसे से चलता है। मैंने इस शहर को अपना खून पसीना दिया है, पैसा तो हाथ का मैल है। उसी रात आरव ने चुपके से दादाजी को उस पुराने बरगद के पेड़ को सहलाते देखा। दादाजी अकेले में पेड़ से बातें कर रहे थे। देखो, आज तुम्हारे साए ने फिर एक बच्चे को बचा लिया। आरव को समझ आ गया कि वह पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं, दादाजी की यादों का म्यूजियम था। आरव छोटा था और बहुत बीमार था। तब घर के पास कोई अस्पताल नहीं था। दादाजी ने इसी बरगद के नीचे रातें काटी थीं, जड़ी बूटियां तलाशी थीं और भगवान से आरव की जान मांगी थी। आरव को अपनी जिद पर बेहद पछतावा हुआ। उसने आर्किटेक्ट को दोबारा बुलाया। उसने कहा, गेमिंग रूम बनेगा पर पेड़ नहीं कटेगा। गेमिंग रूम इस पेड़ के चारों तरफ बनेगा, जिसकी छत शीशे की होगी ताकि मैं काम करते हुए भी अपनी जड़ों को देख सकूं। घंटों चेस खेलते आरव उन्हें एआई के बारे में बताता और दादाजी गीता के उपदेश सुनाते। घर में अब पीढ़ियों का युद्ध नहीं बल्कि संस्कृतियों का मिलन था। कहानी का अंत होता है जब आरव की कंपनी फिर से खड़ी हो जाती है। वह अपनी पहली बड़ी कमाई से दादाजी के लिए वही पुरानी विंटेज घड़ी लाता है जो दादाजी ने आरव की पढ़ाई के लिए बेच दी थी। सीख, पुराने लोग पुराने नहीं होते, वे अनुभवी होते हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ की रफ्तार हमें बहुत दूर तक ले जा सकती है, लेकिन जब हम गिरते हैं तो हमें संभालने के लिए वही पुराने हाथ और वही पुरानी जड़ें काम आती हैं। आरव और उसके दादाजी की यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता ही असली ताकत है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।